कहीं मार्केटें मुकम्मल बंद, कहीं ताजरों का औकात-ए-कार मानने से इनकार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 9 बजे मार्केटें बंद कराने के ऐलान पर मुकम्मल अमल दरामद ना हो सका। रावलपिंडी के फवारा चौक, राजा बाजार, लियाकत रोड, ट्रंक बाजार, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, सराफा, शूज, गारमेंट्स मार्केट और बड़ा बाजार खुले रहे। खवातीन का बड़ा तजारती मरकज मोती बाजार भी रात 9 बजे बंद ना कराया जा सका। शहर के छोटे तमाम बाजार भी मुकम्मल खुले रहे। लाहौर में माल रोड, हॉल रोड, लिबर्टी, इचरा और हफीज सेंटर में ताजरों ने दुकानें बंद की। गुजरावाला में अंदरूनी शहर बाजार और दुकानें खुली रहीं। मुल्तान के ताजर डट गए, जबरदस्ती मार्केटें बंद कराने पर हड़ताल की धमकी। कहीं तूफानी हवाएं, कहीं मूसलाधार बारिश। मुल्क में बादलों की धुआंधार इनिंग जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, डेरा इस्माइल खान, सवाबी, चिचावतनी और ओकाड़ा समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। बकर में आंधी से तबाही, दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। अंडरपासेस भी भर गया। जंग में तेज़ बारिश के बाद रेल बाजार भर गया। दुकानों में पानी दाखिल होने से ताजरों का नुकसान। जड़ावाला में भी जल था लेक। मुल्तान, साहिवाल, बालाकोट और काकान में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर में काली घटाओं का राज। महकमे मौसमियात के आइंदा 2 रोज़ तक तेज़ बारिशों की पेशगोई। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी। IMF प्रोग्राम एक आधे दिन में बहाल हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का दावा। कहा, गरीब अवाम को रिलीफ मिलेगा, अमीरों पर टैक्स लगेगा। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं। 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर भी एतराज़ नहीं। फार्मास्यूटिकल के रिफंड आइंदा 4 रोज़ से अदा करने शुरू कर देंगे। ये भी बताया, वज़ीर आज़म टैक्स बढ़ाने पर नाराज़ हो जाते हैं, बार बार टैक्स कम करने पर जोर दे रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने सालाना 80 टन सोने की स्मगलिंग का इंकशाफ भी किया। कहा, ज्वेलर्स ऐसे भी हैं जिनकी रोजाना करोड़ों रुपए से जायद की आमदनी होती है। जब दुकानदार से पूछा तो कहा रोजाना 4000 की सेल होती है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में शौकत तरीन और मिफ्ता इस्माइल में दिलचस्प मुकालमा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, गरीबों की बजाय किसी और की जेब काटें। मिफ्ता ने जवाब दिया, वो भी काटेंगे, आप बेगम रहें। रगड़े पे रगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर ने फिर अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। कदर में 1 रुपये 22 पैसे इजाफा। डॉलर 209 रुपये 96 पैसे की सतह पर बंद हुआ। एक वक्त पर डॉलर 211 रुपये पर भी ट्रेड करता रहा। माहिरीन के मुताबिक रुपए की कदर का दारोमदार IMF प्रोग्राम के गिर्द घूम रहा है। स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 363 पॉइंट्स की कमी, 41,700 की सतह पर आ गया। फी तोला सोना भी महंगा, 1450 रुपये इजाफा। एक तोले की कीमत 1,47,250 रुपये हो गई। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब। इजलास कौमी असम्बली हॉल में होगा। कौमी असम्बली का ऐवान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास के लिए मुख्तस करने की तहरीक मंजूर कर ली गई। वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी कहते हैं, इजलास 3 रोज़ के अंदर होगा। इजलास में आर्मी चीफ और DG ISI कौमी सलामती अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। इम्पोर्टर सरकार के तरमीम शुदा नया कानून ने एहतसाब को दफन कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने आज के दिन को मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। कहा, मुजरिम माफिया को NRO 2 मिलेगा। नैब के ज़ेरे तफ्तीश 1200 अरब में से 1100 अरब के मुकदमात नैब के दायराकार से निकल जाएंगे। तारीख साजिश के मनसूबा साजों को कभी माफ़ नहीं करेगी। मुजरिमों को NRO के लिए मईशत और सियासी निज़ाम को पटरी से उतारा गया। नून लीग का खुर्रम दस्तगीर उसकी तस्दीक कर चुका है। आज नैब के इस तरमीम शुदा कानून के साथ हम वाइट कॉलर क्राइम के मुजरिमों को एहतसाब से मुबर्रा करते हुए तबाही की जानिब बढ़ रहे हैं। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन बिल के बाद नैब तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत वापस कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद बिल को
सदर को इरसाल किया गया था। आरिफ अलवी ने कहा, नामालूम ज़राए से दौलत का हसूल जुर्म है, मगर इन तरामीम से इसे गैर मौसर बना दिया गया है। नैब ऑर्डिनेंस के नफाज में खामियां मौजूद हैं, हमें इन कवानीन में मौजूद वाज़े सुकम दूर करने हैं। इंसाफ की फराहमी मौसर बनाने के लिए तरामीम लानी चाहिए थी। बिल रजत पसंदाना नौयत का है, बदउनवानी को फ़रोग हासिल होगा। नैब तरमीमी बिल बदउनवान अनासिर के लिए वाज़े पैगाम है कि वो किसी को भी जवाब दे नहीं, बिला खौफ खतर अपनी लूट मार जारी रख सकते हैं। कमज़ोर आदमी मामूली जुराइम में भी पकड़ा जाएगा, जबकि बासर बदउनवान अनासिर को कौम का के मकरू अमल की खुली आज़ादी मिल जाएगी। दोस्तों में से जो दोस्त भी मेरे साथ बैठे, नैब तरामीम के हवाले से एक एक शिक पे उन्हें सेटिस्फाई करेंगे। हमने 5 घंटे उसे नेशनल असेंबली के फ्लोर पे डिबेट करवाया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का सेनेट में अपोजिशन लीडर को नैब तरामीम पर मनाजरे का चैलेंज। कहा, यह ड्रैकोनियन लॉ है, क्या एक इल्ज़ाम की वजह से किसी को जेल में डाल दें, 3 साल बाद छोड़ दें? ये तो उस्मान बुज़दार फरागोगी के लिए एनआरओ है। नैब तरामीम की एक एक शक पर अपोजिशन को मुतमईन करेंगे। FATF तरामीम में हमने ताउन किया। कौमी असम्बली में याद सादिक बोले, सदर मुमलिकत का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट तरमीमी एक्ट नोटिफाई कर दिया गया। ये हमारी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर इलेक्शन नहीं छीन सकते। आइन से खेलने की कोशिश न करें। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब की कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, दौरा सऊदी अरब इंतहाई मुफीद रहा। सऊदी लीडरशिप ने हर सतह पर पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म को दोहराया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान में सऊदी कंपनीज को दरपेश मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल होंगे। आसिफ अली जरदारी का कहना है, पीपल्स पार्टी जहालत, शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त को शिकस्त देगी। पार्लिमान की बालादस्ती से मुल्क का वकार बहाल होगा। अवाम को गुर्बत, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली से निजात दिलाना शहीद बीबी का मिशन था। रमज़ान शुगर मिल्स केस में वज़ीर आज़म की हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ पेश। अदालत में बयान देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, बतौर वज़ीर आला पंजाब हमेशा अवामी फलाह को तरजीह दी। गन्ने की कीमत मुकर्रर करते हुए काश्तकारों का मफाद सोचा। जब भी अदालत ने तलब किया, पेशी को यकीनी बनाया। ये फ़र्ज़ भी है और जिम्मेदारी भी। अब कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। कौमी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी है। अगर अदालत दरख्वास्त मुस्तरद करती है तो पेश होता रहूंगा। शहबाज शरीफ ने जज को तरक्याती कामों पर मबनी किताबचा भी दिया। कहा, हकायक आपके सामने रख दिए। अगर 15 से 18 करोड़ की करप्शन करनी होती तो ये काम ना करता। अदालत ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समात 5 जुलाई तक मुलतवी। अलीम खान अमीर तरीन रुकने पंजाब असम्बली। अरकान सूबाई असम्बली के असासों की तफसीलात जारी। अलीम खान 1 अरब 70 करोड़ से ज़्यादा असासों के मालिक। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के 41 करोड़ 43 लाख के असासे। खुद को 9 करोड़ 71 लाख का मखरूज भी जाहिर किया। उस्मान बुज़दार के असासों की मालियत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है। स्पीकर परवेज़ इलाही 23 करोड़ 14 लाख। सूबाई वज़ीर उवैस दगारी 44 करोड़ रुपए के असासों के मालिक। डॉक्टर यास्मीन राशिद 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा असासों की मालिक हैं। दुपट्टे उतारो, औरतों के हाथ पकड़ो, औरतों की इज्जत पे हाथ डालो। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नहीं की थी। ये उनकी पार्टी नहीं है, ये जरदारी माफिया की पार्टी है। जरदारी माफिया बैठा है पूरा लीडरशिप पे जो यहाँ पर करें। मैं चीनी, तेल, रोटी, दवाओं में उलझा रहा। एक नशई ने मेरा वतन बेच डाला, जमीन बेच डाली, जमीन बेच डाला। सिंध असम्बली में PTI और पीपल्स पार्टी अरकान में मैच। तल्ख जुमलों का तबादला। दुआ भुट्टो ने कहा, ये जरदारी माफिया की पार्टी है, यहाँ पर ये गालियां देने के लिए आते हैं। हुकूमती अरकान का शोर। कुलसुम चांडियो ने जवाब देते हुए कहा, ये गैर सियासी लोग गोगी के बारे में बताएं। GDA रुकन शहरयार महर का शिकारपुर को रेंजर्स के हवाले करने का मुतालबा।
कोरोना ने फिर सर उठा लिया। कौमी दायरा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 171 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। हैदराबाद में सूरत हाल संगीन, मस्बत केसेस की शरह 16.67% तक जा पहुंची। कराची में शरह 10.08% रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 1.53% रही। एहतजाजी असातिज़ा का दूसरे रोज भी बनी गाला में धरना। मुजाहिरीन का इमरान खान की रिहाइशगाह की जानिब मार्च का ऐलान। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन से अली मोहम्मद खान और मुराद सईद के मुज़ाकरात कामयाब, धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, जिस शख्स की दहलीज पर ज़रूरतमंद एहतजाज कर रहे हों वो लाताल्लुक़ रहे तो ऐसे शख्स की कॉल पर अवाम भी इसी तरह लाताल्लुक़ रहेंगे। जैसे धरने और एहतजाज पर रहे, मुनाफकत को अवाम अच्छी तरह पहचान चुके हैं। रूबरू पेशी। मीडिया से बात करते हुए नज़ीर चौहान ने कहा, अपने साथ होने वाली ज्यादती से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। पुलिस मामले की शफाफ तहकीकात करे। दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा खालिद गुज्जर, शबीर अहमद और मोहम्मद रिजवान की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने पुलिस को 2 जुलाई तक गिरफ्तारियों से रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आर्मी चीफ को मरासला। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन, कराची, सवात और पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मरासले में पाक फौज के ताउन की तारीफ की। कहा, उम्मीद है आइंदा इलेक्शन में भी पाक फौज बेहतरीन तरीके से खिदमात सर अंजाम देगी। कराची और लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में बदअमनी और पुरतशद्दुद वाक़यात के पेश नज़र पाक फौज की खिदमात तलब की जा रही हैं। चाय के बयान पर मजाक बनाने पर एहसन इकबाल खफा। वफाकी वज़ीर ने शिकवा किया, चाय कम पीने का कहा तो इसका मजाक बना लिया गया। संजीदा चीज़ों पर मजाक नहीं होना चाहिए। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस किसी सरमायाकार को हमारा मुल्क पुरकशिश नज़र नहीं आता। हमारे मुल्क में बचत और सरमायाकारी की शरह कम है। हमने मुल्क में इंसानी वसाइल को नज़रअंदाज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से AN साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। हुकूमत ने मजबूरी के तहत तल्ख फैसले किए। मुतालबा करते हैं हुकूमत अवाम पर बोझ कम से कम करने के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्फ करेगी। ये कार्रवाई का आगाज। अदालत का सेक्रेटरी हेल्थ को खत। मौत के असबाब जानने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के अहकाम जारी कर दिए। तारीख मुकर्रर करने की हिदायत। महकमा सेहत ने पुलिस सर्जन को पोस्टमार्टम के लिए खत तहरीर कर दिया। इंतजामात की हिदायत। साबिक चेयरमैन बाबटा मुजम्मिल हुसैन नैब लाहौर में पेश। तहकीकाती टीम की करप्शन के इल्जामात पर 2 घंटे तक पूछताछ। मुजम्मिल हुसैन कहते हैं, नैब ने जो पूछा बता दिया, कोई सवालनामा नहीं दिया गया, इल्जामात गलत हैं। नैब लाहौर ने तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की करप्शन की शिकायत पर तलब किया था। उस्मान बुज़दार मुश्किल में। साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। DC DG खान की इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किए गए। साबिक वज़ीर आला के भाइयों को भी नामजद किया गया। मुकदमे के मुताबिक उस्मान बुज़दार और अहले खाना ने तौंसा में 900 कनाल सरकारी अराजी अपने नाम मुंतकिल कराई।
नाराज लीगी रहनुमा जलील शर्कपुरी को मना लिया गया, तहफ़्फ़ुज़ात दूर। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ जलील शर्कपुरी की मुलाकात। सहाफ़ी ने पूछा, क्या आप नून लीग में वापस आ गए हैं? जलील शर्कपुरी ने कहा, वो नून लीग छोड़कर गए कब थे? पार्टी से नाराज़ नहीं थे, पार्टी उनसे नाराज़ थी। हमजा शहबाज से मुलाकात के लिए पैगाम भिजवाया था। उधर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रब्बानी खर की भी मुलाकात। हमजा शहबाज ने कहा, फैटफ की ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में जाने के लिए मस्बत पेशरफ्त पाकिस्तान की जीत है। उम्मीद है फैटफ टीम के दौरे के बाद पाकिस्तान वाइट लिस्ट में वापस आ जाएगा। कराची में दिल दहला देने वाला वाक़या, मंगूपीर में कत्ल की जाने वाली खातून की लाश मिली, साथ ही 4 साला बच्ची जिंदा हालत में थी। पुलिस के मुताबिक मैगोट के करीब वेरान इलाके में खातून की लाश पड़ी थी, सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया। बच्ची साथ बैठी थी। तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गरीबों को रिलीफ, 5 बुनियादी अशिया ज़रूरिया को कम निर्खों पर फराहम करने का फैसला। सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए मुल्क भर में फराहम की जाएगी। आटे, चीनी, घी, तेल, दालों और चावल कम निर्खों पर फराहम होंगे।